पुतिन ने जेलेंस्की के साथ शांति समझौते से किया इनकार, बताया कैसे हो सकती है डील। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। अब रूस के राष्ट्रपति ने इस पर साफ साफ अपनी बात कह दी है। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका और यूरोप को लेकर के भी अपनी रेड लाइन बता दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया है। पुतिन ने पत्रकारों को ये बताया है कि यूक्रेन पर कोई मसौदा समझौता नहीं था, चर्चा के लिए केवल कुछ मुद्दे थे। पुतिन ने साफ तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन पर शांति संधि का कोई मसौदा ही नहीं था। कुछ मुद्दे थे जिन पर चर्चा की जानी थी, उन्हें उनके अंतिम रूप में तैयार किया जाना था। आपको बता दें कि जिनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत के बाद इन 28 बिंदुओं को 4 अलग अलग घटकों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। रूस आमतौर पर इस बात से सहमत है कि यूक्रेन पर अमेरिका के प्रस्तावों का उपयोग भविष्य के समझौते के आधार के रूप में किया जा सकता है। पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के लिए मसौदा योजना को कूटनीतिक भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जबकि अब इसके कुछ प्रस्ताव हास्यास्पद लग रहे हैं। रूस का यह भी मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ मायनों में उसकी स्थिति को ध्यान में रख रहा है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां हमें बैठकर के कुछ विशिष्ट मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। रूस अगले सप्ताह के पहले भाग में मॉस्को और अमेरिकी वार्ताकारों का इंतजार कर रहा है और अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि ये वार्ताकार कौन होगा। रूसी राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि यूक्रेन में लड़ाई तब रुकेगी जब यूक्रेनी सैनिक अपनी चौकियों से हट जाएंगे। अगर वो नहीं हटते हैं तो हम सशस्त्र साधनों से इसे हासिल कर लेंगे। विशेष सैन्य अभियान के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक गतिशीलता बनी हुई है। आपको बता दें कि क्रास्नोआर्मेस्क और दिमित्रोव पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि कुर्स्यांक हुआ था। क्रास्नोआर्मेस्क और दिमित्रोव पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि कुर्स्यांक हुआ था। आपको बता दें कि क्रास्नोआर्मेस्क का 70% क्षेत्र रूसी सशस्त्र बलों के हाथों में है और दिमित्रोव शहर के दक्षिण में एक दुश्मन समूह को अलग थलग कर दिया गया है और ये पूरे शहर में इस तरह फैल गया है और हमारे सैनिक इससे व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि शहर लगभग पूरी तरीके से रूसी सेना के हाथ में है। अक्टूबर में यूक्रेनी सेना ने 47,000 लोगों को खो दिया। पश्चिमी मीडिया के अनुसार यूक्रेनी सेना ने सैनिकों का पलायन बहुत बड़ा है और इसके बारे में शायद ही कुछ किया जा सकता है। पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेनी नेतृत्व के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना व्यर्थ है। उन्होंने चुनाव में जाने के डर कर एक रणनीतिक गलती की। रूस ने यूक्रेन के साथ सशस्त्र संघर्ष के बावजूद चुनाव कराए, लेकिन कीव ने किसी कारणवश ऐसा नहीं किया। अब यूक्रेन के वर्तमान नेतृत्व के लिए बिना धांधली के चुनाव जीतने की उम्मीद करना मुश्किल है। रूस यूक्रेन के साथ साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, लेकिन अब ये कानूनी रूप से असंभव है। हमें अपने इन फैसलों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की आवश्यकता है। कानूनी दृष्टिकोण से क्षेत्रीय वास्तविकताओं की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता रूस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मान्यता की आवश्यकता है, लेकिन आज यूक्रेन से नहीं। पुतिन ने यह भी कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नई सामाजिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि के बारे में कुछ नहीं करना चाहता है तो ऐसे ही हो। न्यू स्टार्ट संधि फरवरी में समाप्त हो रही है। खैर, अगर वो कुछ नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रूस सामरिक स्थिरता के सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता के दौरान परमाणु प्रशिक्षणों को तैयारी से संबंधित मुद्दे को उठाएगा और रूसी तेल कंपनियों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध अप्रत्याशित थे, क्योंकि अलास्का के बाद मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच कोई टकराव नहीं हुआ था। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। रूस कागज पर ये लिखने को तैयार है कि वो यूरोप पर हमला नहीं करने वाला है। जो राजनेता सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत बयान देते हैं वो पागल या धोखेबाज हैं, या ये दावे पूरी तरीके से बकवास और सरासर झूठ है। रूस पश्चिम के साथ यूरोपीय सुरक्षा और सामरिक
स्थिरता पर चर्चा करने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक बड़ा राजनीतिक कदम सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पुष्टि ये की है कि अमेरिका के अधिकारी अगले हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे और ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिछले हफ्ते पेश किए गए 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए होगा। पुतिन ने ये जानकारी किर्गिस्तान के 3 दिवसीय यात्रा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। पुतिन ने यह भी कहा है कि अमेरिका द्वारा पेश किया गया शांति प्रस्ताव बातचीत का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव के हर बिंदु पर विस्तृत बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन को पहले उन इलाकों से अपनी सेना हटानी होगी जिन पर रूस अपना दावा कर रहा है। पुतिन ने चेतावनी ये भी दी है कि अगर यूक्रेन सेना पीछे नहीं हटती तो रूस हथियारों के दम पर ऐसा करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि शांति रूस की धमकियों या फिर चेतावनियों से तय नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में ये कहा कि हम अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जिनेवा में बने शांति बिंदुओं को आगे बढ़ा रहे हैं और सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।